हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम हाड़ौती के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे राजस्थान जीके में किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो हम राजपूती काल का पार्ट चल रहे हैं। तो अब हम हाड़ौती के चौहान के बारे में पढ़ेंगे। हाड़ौती के चौहान यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जो दक्षिणी पूर्वी भाग में है उन्हें हाड़ौती का क्षेत्र माना जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र है जो दक्षिणी पूर्वी भाग में माने जाते हैं, उन्हें हाड़ौती का क्षेत्र बोलते हैं। जो वहाँ के चौहान है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह हाड़ौती का क्षेत्र पहले किसके अधीन था? तो यह था मीणाओं के अधीन था। पहले किसके अधीन था? मीणाओं के अधीन। देव सिंह ने बूंदा मीना को परास्त करके बूंदी और उसके पुत्र समर सिंह को ने कोटिया नामक भील को परास्त करके कोटा बनाया। कब बनाया? 1241 में। कब बनाया? 1241 में। किसने बनाया? देव सिंह ने बूंदा मीना को परास्त किया था, और जो उसका पुत्र था समर सिंह, तो उसने कोटिया भील को परास्त करके कोटा बसाया 1241 ईस्वी में। बूंदी राज्य पर शासकों के नाम। बूंदी राज्य पर किस किस शासकों ने शासन किया था? उनके नाम है सर्जनहाड़ा, राव भोज, राव रतन और राव शत्रुशाल। सुजनहाड़ा, राव भोज, राव रतन और राव शत्रुशाल। तो बूंदी राज्य पर इन शासकों ने शासन किया था। दानशीलता के लिए वे न्यायप्रिय राजा कौन था? तो दानशीलता के लिए था सुरजनहाड़ा। चंद्रशेखर ने सृजन चरित्र की रचना की थी। सुरजनहाड़ा थे दानशीलता के न्याय प्रिय राजा थे। चंद्रशेखर ने सृजन चरित्र की रचना की थी, और राव रतन भी न्यायप्रिय थे। कौन थे? राव रतन भी न्यायप्रिय थे। वैसे सृजनहाड़ा का नाम लिया गया है, पर राव रतन भी थे जिन्होंने अपने पुत्र तक को माफ नहीं किया। हुंजा नाम घोड़ा, उनका हुंजा नाम का घोड़ा था। किसका था? उमेद सिंह का था। हुंजा नाम का घोड़ा था, उमेद सिंह का था। 1631 में शाहजहां ने कोटा बूंदी से आजाद कर बूंदी के शासकों के रूप में किसे चुना? शाहजहां ने कोटा को बूंदी से आजाद कर कोटा से अलग किया था जब बूंदी को, तो बूंदी के शासक को किसे चुना था? 1631 में रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह को बनाया। किसको बनाया? रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह को बनाया। माधव सिंह ने अपना राज कहाँ तक फैलाया? उन्होंने कोटा तक अपना राज फैलाया और 43 परगनों में बांट दिया। कितने परगनों में बांट दिया? 43 परगनों में बांट दिया। माधव सिंह द्वारा निर्मित इमारत कौन सी थी? कैथुनी पोल, पाटन पोल आदि। आगे माधव सिंह ने के बाद कोटा का शासक बना। कौन बना? कोटा का शासक कौन कौन बना? तो ये बना राव मुकुंद, जगत सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह, भीम सिंह, महाराव अर्जुन सिंह, राव दुर्जनशाल ने कोटा पर शासन किया। दोबारा देखते हैं। राव मुकुट, जगत सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह, भीम सिंह, महाराव अर्जुन सिंह, राव दुर्जनशाल ने शासन किया। किशन सिंह ने किशनगंज, भीम सिंह ने भीम विलास, श्री ब्रजनाथ आशा पुराजी का मंदिर बनवाया और भीमगढ़ किले का निर्माण करवाया। झाला जालिम ने 1817 में कोटा राज्य की ओर से कौन सी संधि की? झाला जालिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी 1817 ईस्वी में कोटा राज्य की ओर से। 1838 में अंग्रेजों ने कोटा के प्रमुख पौत्र के लिए अलग राज्य का दर्जा दिया। किसके लिए दिया? झालावाड़ को प्रमुख पौत्र के लिए अलग दर्जा दिया। अंग्रेजों की आखिरी रियासत कौन सी थी?
झालरापाटन। कौन सी थी? झालरापाटन। अब हम सिरोही के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। चौहानों की देवड़ा शाख के लुम्बा द्वारा इसकी स्थापना कब की गई? चौहानों के देवड़ा शाखा के लुम्बा द्वारा इसकी स्थापना कब की गई? 1311 ईस्वी में, जिसकी राजधानी चंद्रावती थी। 1311 ईस्वी में चौहानों ने देवड़ा शासक के लुम्बा द्वारा इसकी स्थापना की और इसकी राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती। सिरोही की स्थापना कब व किसने की? सिरोही की स्थापना कब और किसने की? सहसमल ने 1425 ईस्वी में की। सिरोही की स्थापना यहाँ के शासक शिव सिंह ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कब संधि की? 1813 ईस्वी में। कब की? 1813 ईस्वी में। मेवाड़ का गुहिल वंश कौन सा वंश था? सबसे पुरानी रियासत थी। मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे का सबसे पुरानी रियासत थी। प्राचीन काल में मेवाड़ के नाम कौन कौन से थे? शिवी जनपद, प्रागवाट, मेदवाट, मेवाड़ व वर्तमान में उदयपुर है। और पुराने नाम क्या थे? शिवी जनपद, प्रागवाट, मेदपाट और मेवाड़। सबसे प्राचीन नाम कौन सा था? शिवी जनपद, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी और वर्तमान में क्या बोलते हैं उसको? चित्तौड़गढ़ बोलते हैं। प्राचीन नाम माध्यमिका और वर्तमान नाम चित्तौड़गढ़। शुरू में शासन किया किसने? मौर्य ने। किसने किया? मौर्य ने। 8वीं शताब्दी में चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा पठार पर दुर्ग बनाया? मेसा का पठार बनाया। किसमें बनाया? चित्तौड़गढ़ में 8वीं शताब्दी में मेसा का पठार बनाया गया। 1734 ईस्वी में किसका राज था? तो ये था मानमोरी का। किसका राज था? मानमोरी का, जिन्हें गुहिल ने हराकर गुहिल वंश स्थापित किया। मानमोरी का राज था 1734 ईस्वी में, जिन्हें गुहिलों ने हराकर गुहिल वंश स्थापित किया। इन्हीं कारण गहलोत सिसोदिया का वंश कहा जाता है। इन्हीं कारणों से इन्हें गहलोत और सिसोदिया का वंश कहा जाता है। गहलोत व सिसोदिया का शासन काल कब से कब तक का था? तो ये था 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक था। गहलोत और सिसोदिया का शासन काल 7वीं से 16वीं शताब्दी तक था। सिसोदिया कहाँ के प्रवासी थे? तो ये गुजरात के प्रवासी थे। कहाँ के प्रवासी थे? गुजरात के। गुहिलादित्य का 566 ईस्वी से गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिलादित्य ने की और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। गुहिल वंश की स्थापना की थी। किसके राजध्वज पर अंकित है उगता सूरज और धनुष्वान? तो ये गुहिल वंश के ध्वज पर है। जो दृढ़ राखे धर्म को तो तीर राखे करतार। ये वाक्य लिखे धनुष्वान और उगता सूरज गुहिल वंश के ध्वज पर अंकित है। अब हम बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। गुहिलादित्य का वंशज कौन था? तो कालभोज व हरित ऋषि का शिष्य था। बप्पा रावल गुहिलादित्य का वंशज था। कालभोज हरित ऋषि का शिष्य था। वह उनकी गायें चराता था। हरित ऋषि ने प्रसन्न होकर बप्पा रावल को बप्पा की उपाधि दी। उन्हीं के कहने पर 1734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। बप्पा रावल वास्तविक गुहिल राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। बप्पा रावल गुहिल राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। एक लिंग का मंदिर लकुलिश कैलाशपुरी में इन्होंने बनवाया। किसने बनवाया? बप्पा रावल ने बनवाया। इनके मंदिर में तलवार नहीं लेकर जाते, छड़ी लेकर जाते हैं। इनके मंदिर में क्या लेकर जाते हैं? छड़ी लेकर जाते, तलवार लेकर नहीं जाते। किसके मंदिर में? एक लिंग जी के मंदिर में, जो कहाँ पे? कैलाशपुरी में है। आज का क्या है? मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ने से पूर्व, जब महाराणा राजधानी छोड़ते हैं तो उससे पूर्व एक लिंग से स्वीकृति लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आस्का बोलते हैं। बाणमाता गुहिल की कुलदेवी बाणमाता है। कौन सी है?
गोहिल की कुल देवी। बप्पा रावल की मृत्यु हुई नागदा में हुई। समाधि भी कहाँ है इनकी? नागदा में ही है। अब हम जत्र सिंह के बारे में पढ़ेंगे। जत्र सिंह के समकालीन मतलब जत्र सिंह के समय पे दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बार बार आक्रमण से परेशान होकर जत्र सिंह ने नागदा को राजधानी बनाया। जत्र सिंह ने किसको राजधानी बनाया? नागदा को, क्योंकि इल्तुतमिश बार बार आक्रमण कर रहा था। जहाँ पर सास बहू का मंदिर है, नागदा में किसका मंदिर है? सास बहू का, यानी कि सहस्त्र बहू का, जो कि विष्णु जी का मंदिर है। लेकिन इसका नाम बिगड़ते बिगड़ते सहस्त्र बहू की जगह सास बहू हो गया। 1227 ईस्वी में जो युद्ध हुआ इल्तुतमिश व जत्र सिंह के बीच, वह कौन सा युद्ध था? वह था भूताला का युद्ध। जत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? राजसमंद में। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी द्वारा रचित में से मिलती है। हमीर मदमर्दन जो कि जयसिंह सूरी ने लिखी थी, उसमें से हमें भूताला का युद्ध की जानकारी मिलती है। जत्र सिंह ने दिल्ली के कितने सुल्तानों का शासन देखा? जत्र ने दिल्ली में कितने सुल्तान बने थे? तो वो बने थे 6 सुल्तान। रतन सिंह यह रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया चित्तौड़गढ़ पर? तो उन्होंने किया 28 जनवरी 1303 ईस्वी में। कब किया? 28 जनवरी 1303 ईस्वी में किया। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आगे की वीडियो में हम चौहानों के बारे में और पढ़ेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।